राधे राधे दोस्तों, करवा चौथ की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। चौथ माता हम सब पर यूं ही कृपा बनाए रखे और हम सबको यूं ही आशीर्वाद देती रहे। आज मैं आपको करवा चौथ की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी और उन सब की शादी हो रखी थी। एक बार की बात है जब उनकी बेटी पीहर आई हुई थी और उस वक्त करवा चौथ का व्रत था। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोले कि आओ बहन जीम ले। उनकी बहन बोली कि भाई आज करवा चौथ का व्रत है, इसीलिए चांद निकलने पर जीमूंगी। तब भाई बोले कि क्या हमारी बहन भूखी रहेगी? तो एक भाई ने दिया लिया और एक ने चलनी ली और पेड़ के पास में जाकर दिया जलाकर और चलनी से ढक दिया और बहन को ऐसा दिखाया कि चांद निकल गया है। तब बहन दौड़ी दौड़ी अपनी भाभीयों के पास गई और कहा, भाभियाँ चांद उग गया है तो चांद देख लो, क्योंकि उसके भाइयों को उस पर बहुत दया आई कि हमारी बहन सुबह से भूखी है। तो उन्होंने सोचा कि हम चांद दिखाकर बहन को अपने साथ में खाना खिला लेंगे। तो वह भाभियों से बोली कि आओ भाभी अर्घ दे दें। जब भाभियाँ बोली कि बहन जी तुम्हारा चांद निकला है, हमारा चांद तो रात को निकलेगा। उसके बाद उसने अकेली ने चांद को अर्घ दे दिया और उसके बाद में अपने भाइयों के साथ में खाना खाने बैठ गई। तो जैसे ही वो खाना खाने लगी तो पहले गास में बाल आया, दूसरे गास में पत्थर आया और तीसरे ग्रास में जब वो खाने लगी तो उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि उसका पति बहुत बीमार है, बहुत बीमार है, बहुत बीमार है। तब उसकी सास ने और सभी ने कहा कि तुझे ससुराल जाना चाहिए। तो जैसे ही उसको ससुराल भेजने के लिए माँ ने कपड़े खोले कि मैं तुझे कुछ तो दूँ, तो जैसे ही वो कपड़े की पेटी खोली और पेटी जैसे खोलने लगी तो उसके अंदर से कभी भी लाल रंग का वस्त्र नहीं निकला। जब वह हाथ पेटी में दे तब सफ़ेद रंग का वस्त्र निकलता गया। तो उसकी माँ को बहुत वहम हो गया, उनकी भाभियों को भी बहुत वहम हो गया कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। फिर भी उन्होंने लाल रंग का कपड़ा निकालकर, साड़ी निकालकर उसको पहनाकर और अच्छे से तैयार कर उन्होंने उसके ससुराल भेजा। और उसकी माँ ने उसे एक सोने का टका दिया। उसे ऐसा बोला कि जो भी तुझे सदा सुहागन होने का आशीर्वाद दे उसे ये टका दे देना। तो जैसे ही वो रास्ते से निकलती तो उसे सब कोई आशीर्वाद देते और कहते कि ठंडी हो, सब्र करने वाली हो, 7 भाइयों की बहन हो और तू अपने भाइयों का सुख दे। परंतु उसे कोई भी सदा सुहागन होने का आशीर्वाद नहीं देता, मीन्स सुहागन का आशीर्वाद नहीं देता। ससुराल में पहुँचते ही दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी तो उसने उसके पैर छुए। तो ननद ने कहा, सीली सपूती हो, 7 पुत्रों की माँ हो, तेरे भाइयों का सुख खुद देखे। तो यह बात सुनकर उसने सोने का टका जो माँ ने दिया था वह उसे खोलकर दे दिया। अंदर गई तो सासू ने कहा कि ऊपर मंडेर है, वहाँ जाकर बैठ जा। जब वह ऊपर गई तो देखा कि उसका पति मरा हुआ पड़ा था। तो वह रोने और चिल्लाने लगी। उसकी सासू, नंदे और दासियाँ और रिश्तेदार जितनी भी औरतें थीं वो सब ये कहने लगी कि उसे और भी जितनी भी बची हुई रोटियां हैं या और भी पकवान हैं तो उसको दे आओ, क्योंकि उसका पति तो मर चुका है पर उसे भूख ज़्यादा लगती है तो उसे दे आओ। फिर सब कोई उसे चिढ़ाने लगे कि करवे ले लो, भाइयों की प्यारी करवे ले लो, दिन में चांद उगावनी करवे ले लो, ज़्यादा भूख वाली करवे ले लो। तब वह बहुत रोने और चिल्लाने लगी और चौथ माता से अपनी माफ़ी मांगने लगी कि हे चौथ माता, अब मैं क्या करूं। तब वह चौथ माता को देखकर बोली कि मेरे को उजाड़ा है तो तू ही सुधारेगी, तू ही कर माँ, मेरे को सुहाग देना पड़ेगा ही पड़ेगा। तब चौथ माता ने कहा कि पोष माता आएगी, वह मेरे से बड़ी है, वही तेरी सुहाग देगी। इस प्रकार पोष माता भी आकर चली गई
माघ की, फागुन की, चैत की, वैशाख की, जेठ की, आषाढ़ की, श्रावण की, भादव की, सारी चौथ माता इसका जवाब देती हुई चली गई। अगली चौथ आएगी तो तुझे मिलेगा, अगली चौथ आएगी तो तुझे मिलेगा। बाद में अश्विनी की चौथ आई और कहा कि तेरे ऊपर कार्तिक की चौथ नाराज है, वही तेरा सुहाग देगी, तब उसके पैर पकड़ के बैठ जाना। ये कहकर वह तो चली गई। बाद में कार्तिक की चौथ आई और गुस्से में बोली कि भाइयों की प्यारी करवे ले, दिन में चांद उगावनी करवे ले, ज़्यादा भूख लगनी करवे ले। तब साहूकार की बेटी पैर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी, हाथ जोड़कर बोली, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, तेरे को देना ही पड़ेगा, मेरी गलतियों को तुझे माफ़ करना ही पड़ेगा। चौथ माता बोली कि छोड़ पापनी हत्यारनी, मेरे पैर क्यों पकड़ रखे हैं। तब वह बोली कि मेरे से बिगड़ी थी, तुम ही सुधारो माँ, मेरे को सुहाग देना पड़ेगा। तो चौथ माता खुश हो गई और आँख में से काजल निकाला, नाखूनों में से मेहंदी निकाली, मांग में से सिंदूर और चितली अंगूठी का छींटा दे दिया। उसका पति उठकर बैठ गया और बोला कि बहुत सोया, कितना सोया। तो वह बोली कि कहाए के सोए, मेरे को तो 12 महीना हो गए, मेरे को तो कार्तिक की चौथ माता ने सुहाग दिया है। तो वह बोला कि चौथ माता का उद्यापन करेंगे। तो उन्होंने चौथ माता की कहानी सुनी, खूब सारा चूरमा बनाया। दोनों आदमी औरत जीम कर चौपड़ खेलने लग गए। नीचे से सासू जी ने रोटी भेजी तो दासी ने आकर कहा कि वहाँ तो दोनों चौपड़ पासा खेल रहे हैं। सास देखकर खुश हो गई और देखकर बोली कि क्या बात हुई। तो बहू बोली, मेरे चौथ माता टूटी है और मुझे चौथ माता ने सुहाग दिया है, मैंने चौथ माता से माफ़ी मांगी थी। और ये कहकर सासू जी के पैर छूने लगी और सारा नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब कोई चौथ माता का व्रत करना, 13 चौथ करना, नहीं तो 4 चौथ करना, और नहीं भी हो सके तो 2 चौथ तो करना ही करना। हे चौथ माता, जैसा साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा ही सबको देना, कहते को, सुनते को, हुंकारा भरते को, हमारे पूरे परिवार को देना, और हे माँ सब पर कल्याण करना। और इसके बाद में विनायक जी की कहानी सुनते हैं। एक अंधी बुढ़िया माई थी जिसके एक बेटा और बेटे की बहू थी। वह बहुत गरीब थी। वह हमेशा गणेश जी की पूजा करती थी। तो एक रोज़ गणेश जी कहते हैं, बुढ़िया माई, मैं तुझसे बहुत खुश हूँ, कुछ मांग, नहीं तो अपने बेटे और बहू से पूछ ले। तो वह अपने बेटे से बोली। बेटे ने कहा कि माँ धन दौलत मांग ले। फिर उसने अपनी बहू से पूछा तो बहू बोली कि सासू जी पोता मांग लो। तो बुढ़िया माई ने सोचा कि ये दोनों तो अपने मतलब की चीज़ मांग रहे हैं। तो उसने पड़ोसन से पूछा तो कि मैं क्या मांगूँ। तो बेटा तो कहता है कि धन मांग, बहू कहती है पोता मांग। तो पड़ोसन बोली कि ना तू धन मांग ना तू पोता मांग, तू तो अपने लिए आंखें मांग ले। तो उसने पड़ोसिन की बात भी नहीं मानी। घर पर जाकर सोचा कि बेटा बहू खुश हो, वह भी मांग लूँ, मैं भी खुश हूँ तो भी मांग लूँ, मैं उनके मतलब का भी मांग लूँ और अपने मतलब का भी मांग लूँ। दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले कि बुढ़िया माई कुछ मांग। तब वह बोली कि आँख दे जिससे सोने के कटोरे में पोता दूध पीता दिखे, सुहाग दे निरोगी काया दे, 9 करोड़ की माया दे, बेटा बहुओं का सुख दे, दुनिया में भाई भतीजे सारे परिवार का सुख दे, जिसको मैं सब कुछ देख सकूं, मोक्ष दे। तब गणेश जी बोले कि माई तूने तो मुझे ठग लिया और सब कुछ मांग लिया, परंतु सब तेरा इसी प्रकार हो जाए। यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई की उसी प्रकार से सब कुछ हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसा बुढ़िया को माई को दिया वैसा ही सबको देना। राधे राधे।